हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसे कि आप अगर वर्ग 3 की या प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए बहुत ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, बनी रही है मेरी क्लास में अंत तक। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के संग्रह के साथ हूँ मैं उपस्थित। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य परस्पर क्रिया है। दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य परस्पर क्रिया है तो कौन सी क्रिया है? तटस्थता, जनसंख्या या नरमास भक्षण। चौथा है प्रदूषण। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा तटस्थल स्थता। ठीक है, इसका क्या उत्तर होगा? तटस्थता। दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य परस्पर तटस्थता क्रिया है। अगले क्वेश्चन में देखिए, घोड़े की सवारी करने जैसे परिवहन प्रदान करने वाले जानवरों को कहा जाता है। परिवहन प्रदान करने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक पशु, भारवाही पशु, आनुवांशिक रूप से संशोधित पशु या घरेलू पशु। तो आपको बताना है इसका उत्तर। इसका जो उत्तर होगा ये होगा भारवाही पशु। भारवाही पशु कहा जाता है घोड़े की सवारी करने जैसे परिवहन प्रदान करने वाले जानवरों को हम भारवाही पशु के रूप में जानते हैं। तो इसका उत्तर बी होगा। इस क्वेश्चन में आपको जोड़ी बनी हुई दिख रही होगी, तो इसमें आपको बताना है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो विटामिन डी सूखा रोग, थायमीन बेरी, विटामिन के बांझपन और नाइसिन पेलाग्रा। तो आपको सही उत्तर यहाँ पे बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा विटामिन के। विटामिन के ये सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, थायमीन बेरी, थायमीन की कमी से बेरी हो जाता है, मतलब विटामिन बी की कमी से। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। नाइसिन की कमी से पेलाग्रा होता है। बिल्कुल सही बात है, परंतु ये विटामिन के वाली बात गलत है। अगला क्वेश्चन में है, किसमें सीधे ड्राई हीट के द्वारा भोजन पकाया जाता है? ड्राई हीट, सूखी उष्मा के द्वारा भोजन पकाया जाता है। तलना, भूनना, उबालना, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले पूछे जाते हैं आपको, है ना? तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपके लिए भूनना। ठीक है, क्या भूनना ऐसी क्रिया है जो सूखी उष्मा के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति में शामिल है। तो भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति में शामिल 103 अंतरिक्षयान, 111 अंतरिक्षयान, 108 अंतरिक्षयान, 100 अंतरिक्षयान। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा बी, 111 अंतरिक्ष यान। 111 अंतरिक्षयान भारत अंतरिक्ष संपत्ति में शामिल है। क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रमादित्य मूल रूप से कौन से देश से संबंधित था? जो विक्रमादित्य था आईएनएस, वो किस देश से संबंधित था? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फ्रांस। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा पहला, सोवियत संघ। सोवियत संघ से संबंधित था आईएनएस विक्रमादित्य मूल। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उर्वरकों में अग्रणी स्थान लेते हैं। उर्वरकों में अग्रणी स्थान लेते हैं नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, पोटेशियम या सम्मिश्र उर्वरक। तो उर्वरकों में अग्रणी स्थान लेते हैं वो है आपका नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक क्या है? उर्वरकों में अग्रणी स्थान ये लेता है। आपको खरपतवारों के बारे में सही कथन को चिन्हित करें। तो खरपतवारों के बारे में आपको सही कथन चिन्हित करना है। खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे हैं ये, या फिर यह फसलें को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह फसल का उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं। यह फसलों को काटने के बाद उगने वाली घास को कहा जाता है। तो बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। मतलब कि ये क्या हैं? खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछनीय पौधे हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछनीय पौधे हैं। इनको बीज द्वारा नहीं उगाया जाता, ये अपने आप उग जाते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान भी इनको कहते हैं, है ना? तो ये खरपतवार के बारे में सही सत्य यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है, कटी बिहू। कटी बिहू, कंगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? कटी बिहू, कंगली बिहू
किस महीने में मनाया जाता है आपको बताना है। जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में। तो ये कटी बिहू कंगली बिहू जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर नवंबर में। कब मनाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में ये मनाया जाता है। कटी बिहू कंगली बिहू मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा एक चप्पल की मुहर बनाता है, यह दर्शाता है। एक बच्चा चप्पल की मुहर बना रहा है, तो वो रचनात्मक दिमाग है उसका, या बोरियत, या बुरी आदत है, या पुरानी चप्पल इकट्ठा करने का शौक है। तो ये जो उसका उत्तर होगा, ये होगा आपका रचनात्मक दिमाग। मतलब बच्चा अगर चप्पल की मुहर बना रहा है, रेत वगैरह में बना रहा है, कहीं बना रहा है, तो ये समझ लो कि बच्चे का रचनात्मक दिमाग है। अब आप बोलेंगे कि चप्पल की मुहर, ऐसा नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का वो चित्रकला कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको मतलब क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है, चप्पल का ही मुहर याद नहीं रखना है, मतलब कोई भी मुहर बना सकता है वो। यदि ऐसा कर रहा है बच्चा, तो ये मान के चलिए वो रचनात्मक दिमाग उसका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एस्फॉल्ट डामर के नाम से भी जाना जाता है? एस्फॉल्ट डामर के नाम से भी जाना जाता है। कोक, ग्रेफाइट, पीट, बिटूमेन। तो इसका जो उत्तर होगा ये है आपका बिटूमेन। बिटूमेन को हम डामर एस्फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, एस्फॉल्ट बिटूमेन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? जो डेसिबल मापने की इकाई, मतलब डेसिबल से हम क्या नापते हैं? गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब। तो भैया याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से कि डेसिबल ज्ञात करने के लिए, डेसिबल हम ध्वनि ज्ञात करने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। तो डेसिबल की जो इकाई है वो है ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, लड़के का माता के प्रति आसक्ति का भाव कहलाता है। तो ये कहलाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा बताना है आपको। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणा के बारे में ज्ञान, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। समाज की प्रकृति को समझने के लिए, समाज तक तो जाना ही नहीं है, छोटा सा बच्चा है ना, तो गलत होगा। फिर उसके बाद मानव जाति के विकास के बारे में जानने के लिए, इतनी बड़ी बात छोटा सा बच्चा कैसे पता करेगा या मानेगा, इस बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आखिरी ऑप्शन होगा, लिंग के बीच बुनियादी अंतर के बारे में छात्र की शिक्षित करें, बिल्कुल सही, यही आपका ऑप्शन सही होगा। लिंग के बीच बुनियादी अंतर के बारे में छात्र को शिक्षित करें, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन से जलीय जंतुओं में गलफड़े नहीं होते हैं, आपको बताना है। कौन से जलीय जंतु हैं जिनमें गलफड़े नहीं होते हैं? ऑक्टोपस, झींगा मछली, समुद्री सांप, या व्हेल। व्हेल। तो गलफड़े नहीं होते हैं, आपको बताना है किस में गलफड़े नहीं होते हैं। तो ये नहीं होते हैं व्हेल मछली में। व्हेल में क्या होते हैं? गलफड़े नहीं होते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हिमालय यू से प्राप्त दवा अब किसी बीमारी के खिलाफ दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है? तो ये कर्क, क्षय रोग, टाइफाइड, मलेरिया। तो किस बीमारी के लिए ये बिकती है आपको बताना है। हिमालय यू से प्राप्त दवा अब किस बीमारी के खिलाफ दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा कर्क। कर्क, कर्क बीमारी में उपयोग होने वाली दवा है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है। अगला देखिए, दिवस से संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस आपको बताना है 14 नवंबर, 15 नवंबर, या 16 नवंबर, या 17 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा 17 नवंबर को विद्यार्थी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में, एक गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति में एक बच्चा सक्रिय रूप से किस रूप में शामिल होता है? तो आपको बताना है किस रूप में शामिल होता है बच्चा। मानसिक और शारीरिक रूप से, क्या केवल मानसिक रूप से, केवल शारीरिक रूप से, नाटकीय रूप से, किस रूप में शामिल होता है आपको बताना है।
तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल होता है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षक प्रयोग करते हैं और छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो व्यस्त विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, उपर्युक्त विधि। तो भाई इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपका प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पोषण स्तर से संबंधित होगा? तो बताना है आपको इसका उत्तर। पहला ऑप्शन है जंतु प्लवक, दूसरा ऑप्शन है घास, तीसरा ऑप्शन है जुप्ले कटन और घास दोनों, या ना तो जुप्ले कटन जुप्लो सॉरी आखिरी है ना तो जंतु प्लवन और ना ही घास। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपके लिए घास। घास प्रथम पोषक स्तर से संबंधित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि प्राप्तांक सामान्यतः शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ खालिस्तान सह संबंधित होते हैं। कैसे सह संबंधित होते हैं? पूर्ण रूप से, उच्च रूप से, मध्यम रूप से, निम्न रूप से। कैसे रहते हैं? तो ये रहते हैं उच्च रूप से। बताइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है? उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है हथेली पकड़ना, बैठना, रेंगना, चलना। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका हथेली पकड़ना। हथेली पकड़ना एक उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? ये बाल विकास का ये क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको कर ही लेते हैं। तो विभिन्न बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हावर्ड गार्डनर ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, या डेविड वेक्सलर ने, या अल्फ्रेड बिनेट ने। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर विभिन्न बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित इसने किया था। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चनों को बार बार कम से कम 2 बार तो वीडियो को देख लीजिए। 2 बार देखने से क्या होगा, आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको बनने लगेंगे, है ना। तो आपको क्या है, वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा अभी हो रही है और सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आप पात्र क्वालिफाई होने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना। और कम से कम अभी आपको 4 से 5 घंटे, अगर जॉब करते हैं तो आप 4 से 5 घंटे, और नहीं करते हैं जॉब फ्री हैं तो आप कम से कम 10 घंटे की स्टडी तो कम से कम दीजिए। 10 घंटे की स्टडी अगर आपने दे दिया तो ये मान के चलिए बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिला हुआ है अभी, है ना। समय आपको लगभग 1 मंथ का मिला हुआ है। नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे ही फॉर्म भरा रहे हैं तो फॉर्म भराने से लेकर के एग्ज़ाम तक का आपको बहुत कम समय मिला हुआ है, ठीक है। तो अपने को स्टडी तो ऐसी करना पड़ेगा ना, थोड़ी ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, जब ही आप अच्छा कुछ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे प्रयास के साथ आप एग्ज़ाम में बैठिए, बहुत अच्छे से आपको सफलता मिलेगी, ये हमारी कामना है, दुआ है। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम आपका निकलेगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलूँगा और हर विषय की मैं प्रैक्टिस सेट अपनी प्लेलिस्ट में डालूँगा। आप प्रतिदिन मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्रतिदिन 3 से 4 आपको क्लास में डाल के दे रहा हूँ। बहुत अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। तो मेरे क्वेश्चनों को आप नोट्स भी, एक शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं, एक रफ नोट्स ही बना लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट स्टडी के साथ में और अगले वीडियो में मिलूँगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।